बढ़ते हैं शो में और कॉलर्स को लेते हैं। सबसे पहले कॉलर विपिन गोस्वामी हमारे साथ, जो कि कोलकाता से हैं इस वक्त। बताएं विपिन जी, क्या कुछ है आपका सवाल, पूछें। हाँ जी, कुछ 10 फॉर्म म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है और पोर्टफोलियो का वैल्यू भी 2,80,000 है। तो मेरा सवाल ये था कि 12 साल में 80 लाख के लिए कितना SIP बढ़ाना पड़ेगा, और जो मेरा चल रहा है SIP जिस फंड में, वो फंड ठीक है या उससे कुछ चेंज करने की जरूरत है? ओके पंकज जी, विपिन गोस्वामी जी का पोर्टफोलियो लगभग 10 फंड्स हैं इनके पास, और इस 10 फंड में अगर आप देखेंगे इनके पोर्टफोलियो को तो कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो सेम ही स्कीम के हैं। ऐसे में क्या कुछ रहेगा आपका सजेशन इनके लिए? बिल्कुल विपिन जी, आपने खुद बोला कि मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्कीम है। आप मानेंगे कि 12,500 की SIP के लिए 10 स्कीम रखना वो बहुत ज्यादा है। और जैसा स्मिता ने भी बोला कि डुप्लीकेसी भी है, तो वो और भी सही नहीं है। तो पहले एक एक करके बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि आपका टारगेट है, मैं आपको बता दूं, यदि 2,80,000 रुपए अभी इकट्ठा हो चुके हैं और साथ ही आप 12,500 रुपए महीने की SIP कर रहे हैं, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं लेकिन लंबा नजरिया है और आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड्स में है, तो यदि हम यहां पर 12% का CAGR मानकर चलें तो 12 साल में लगभग 49 लाख रुपीस आपके इकट्ठा हो सकते हैं, और आपको करने हैं 80 लाख। तो इसके लिए क्या कीजिए, एक तो 12.5 को बढ़ाकर आप तुरंत 15,000 महीना अपनी SIP को कर दीजिए अगर ये संभव हो तो, क्योंकि आपको टारगेट अचीव करना है तो ये करना पड़ेगा। और साथ ही उसके बाद साल दर साल इसको 10% से बढ़ाते रहिए, यानी कि आप स्टेप अप मेथड यूज कर सकते हैं, जहां पर हर साल आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपकी SIP 10% से बढ़ती रहेगी, तो हर साल जो अमाउंट है वो 10% से आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। और इस पर अगर 12% का रिटर्न आता है तो आप बेशक 80 लाख रुपए जो आपका टारगेट है ये आप अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो यहां पर मैं को बताऊंगा कि आप क्या कीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम है, कौन सी रखनी है उनकी मैं बात करता हूं, बाकी जो है उनको आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो यहां पर UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में है, इसे आप जारी रखिए। इसमें 5,000 पर मंथ की SIP करिए। और एक्सेस मिड कैप फंड में आप SIP कर रहे हैं, इसमें भी आप 3,000 रुपए पर मंथ की SIP कर लीजिए। अमाउंट थोड़ा चेंज करना होगा, लेकिन स्कीम में आपको जो रखने जैसी हैं उनको सलाह दूंगा कि आप कंटिन्यू कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 5,000 रुपए की SIP। ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, इसमें 2,000 की SIP आप कीजिए। तो ये स्कीम आप रखिए। इसके अलावा बाकी जो स्कीम है उन्हें आप सभी स्कीम को अपने पोर्टफोलियो से मतलब निकाल दीजिए, उसमें SIP स्टॉप कर दीजिए। जी, तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा फंड रखने का कोई फ़ायदा नहीं है पोर्टफोलियो में, क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है आपके फंड की। तो जिस फंड से आपको बाहर निकलने की सलाह दी गई है, मैं जल्दी से वो फंड भी आपको बता देती हूँ। SBI स्मॉल कैप फंड से बाहर निकलने की सलाह है। एक्सेस स्मॉल कैप फंड, एक्सेस ब्लू चिप फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड और ICICI प्रो इक्विटी सेविंग्स फंड, ये तमाम फंड जिनसे आपको बाहर निकलना है। और साथ ही SIP में स्टेप अप करने की ज़रूरत, जिससे आपको मुनाफा हो सके और उस टारगेट को अचीव कर सके जो आपने सोचा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, रंजन कुमार। रंजन जी, क्या कुछ सवाल है आपका? जी रंजन जी, पूछिए अपना सवाल। है फॉर नेक्स्ट 15 years। रंजन जी का सवाल मैं पंकज जी पढ़ देती हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है उनकी आवाज़ में। रंजन जी का सवाल दरअसल 44 साल के हैं ये, और मौजूदा निवेश 25,000 की SIP ये करते हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो का वैल्यू इनका 5 लाख है। 10 साल में 1 करोड़ का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं ये। इनका पोर्टफोलियो में फटाफट पढ़ देती हूँ। SDFC फोकस 30 फंड है इनके पास 5,000 के एलोकेशन के साथ। ICICI प्रो इंडिया ऑप्स फंड है इनके पास 5,000 के एलोकेशन के साथ। DSP ग्लोबल इनोवेशन FOF है इनके पास 5,000 की SIP के साथ। और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है 10,000 के SIP के साथ। क्या कुछ सलाह रहेगी पंकज जी आपकी इनको? बिल्कुल रंजन जी, देखिए आपके पास यदि अभी फिलहाल जो पैसा आपने ऑलरेडी रखा हुआ है और साथ में आप जो SIP की बात कर रहे हैं, अगर मैं 10 साल की बात करूं और यहां पर 12% का CAGR लेके चलूं और 15 साल का अपने टारगेट रखा हुआ है, तो आपके लगभग बन सकते हैं यहां पर 72 लाख रुपीस 10 ईयर्स में। और 15 ईयर्स यदि आप इसे बढ़ाकर 15 ईयर्स करते हैं तो 1.46 करोड़ रुपीस आपके इकट्ठा हो सकते हैं।
जैसा आपने कहा कि पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 5 लाख की है और 25,000 की एसआईपी आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो यदि आपके पास समय है 15 साल तक का, तब ये 1.46 करोड़ हो पाएगा। अदरवाइज 10 इयर्स में 72 लाख ही बन पा रहे हैं। तो आपका पहली बात तो यह है कि अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा आपको, जिस हिसाब से टारगेट आप लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां तक स्कीम्स हैं, मैंने शुरुआत में जब हमने बात की थी इंटरनेशनल फंड की, मैंने एक बात कही थी कि आप जब किसी इंटरनेशनल फंड में करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो एक डाइवर्सिफाइड फंड में करें। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड, एक थीमेटिक फंड है, तो यहां से निकलने की सलाह दूंगा। इसके बजाय यदि आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 या फिर एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा एफओएफ, इस तरह के फंड्स अच्छे रहेंगे, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही आपके पास जैसे कि एचडीएफसी फोकस 30 फंड है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसमें आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। और कोटक का फंड आपके पास कौन सा है आपने नाम नहीं बताया है, लेकिन यदि वो मिड कैप फंड है जैसे कि इमर्जिंग इक्विटीज फंड, तो उसमें आप बिल्कुल रह सकते हैं, उसमें कंटिन्यू कीजिए। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, अदरवाइज सवाल में पूछ लेता आपसे ये भी कौन सा फंड है। लेकिन यदि मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड है तो वहां पे बने रह सकते हैं। और साथ ही यदि स्मॉल कैप फंड नहीं है आपके पास तो फिर आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड या कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, दोनों में से एक स्मॉल कैप फंड को भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नजरिया आपका लंबा है। जी, तो इनका जो फंड है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड था। उनकी खैर आवाज़ नहीं आ रही थी पंकज जी, इसलिए समझ नहीं आया। खैर मैं एक बार फिर बता दूं रंजन कुमार जी कि पंकज जी ने आपको सलाह दी है कि जो आपकी एसआईपी है उसी मौजूदा एसआईपी में बने रहे, लेकिन जो आपका टेन्योर है यानी कि जो समय है आपका 10 साल का, उसको बस बढ़ाकर आप 15 साल कर ले तो आप इस मौजूदा एसआईपी से भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं।